बिहार में जनसुराज आ रहा है? हाँ, आना चाहिए। आ रहा है? आ रहा है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सभी को हमारे जैसा ही सोचना चाहिए, अपना विकास सोचना चाहिए और जनसुराज को वोट देना चाहिए। विकास ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं? अंधा आदमी के दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करिए? आदमी अंधा हो गया। क्या कुछ विकास नहीं दिखाई दे रहा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम करे तो इस बार बदलाव हो जाएगा? लगता तो है। शराबबंदी उससे कई गुना चालू है, कितना आदमी बर्बाद हो रहा है। नहीं आना चाहिए। तेजस्वी नवा पास क्या आप टेस्ट चलाएंगे बताइए? बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आते जा रहा है और बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वही दूसरी तरफ एनडीए है। बीच में प्रशांत किशोर आ रहे जो अपने आप को बिहार का तीसरा विकल्प बता रहे हैं। बात करेंगे जनता के बीच है कि जनता इस बार किसको लाना चाहेगी। क्या नाम हुआ भैया? मनोज सिंह। किसको आना चाहिए इस बार बिहार में? विकास करने वाला को आना चाहिए, जो विकास कर सके। अभी तक तो कोई विकास किया नहीं है। कोई नहीं किया बिहार में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई कंपनी नहीं था, तो इतना बाहर जाए नहीं करता कोई। कौन करेगा विकास? विकास करने वाला कोई नया चेहरा कोई करे तो चेहरा आएगा इस बार। हाँ, बिहार में बदलाव होगा। बदलाव होगा। कौन करेगा बिहार में इस बार? जनता कर सकता है और क्या करेगा। हाँ, नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष कहा जाता है। क्या कहाँ किए हैं? खाली रोड बनाए जा रहे हैं, कोई विकास तो देख नहीं रहा है। कुर्सी पर चिपके हुए हैं, जिधर चाह रहे हैं उधर घूम रहे हैं कुर्सी। वृद्धा पेंशन बढ़ा के क्या 1100 रुपए करवा दिए हैं? वृद्धा पेंशन बढ़ा के 1100। हाँ, वही सब अपना बिजली बिल 125। हाँ, फिर कहाँ करे कि कह रहे हैं कि फिर तो लगभग करेगा। तेजस्वी 200 यूनिट किया तो ये कर दिए 125 यूनिट फ्री। तो जब नीतीश कुमार नहीं आएंगे, जब तेजस्वी यादव नहीं आएंगे तो बिहार में आएगा? यही तो आना चाहिए, कोई तो आना चाहिए ना। विकास जो करेगा वो आएगा। कौन बात कर रहा है इस बार बिहार में विकास? देखिए, आना तो चाहिए, बाकी ऊपर वाले के किसको आना चाहिए ये बताइए। आप ही बन जाइए, आप ही को सब दे सकता है। आप ही मुख्यमंत्री। क्यों? चेहरा आपका सही नहीं है, आपको भी दे सकते हैं, जनता ही तो जिता सकते हैं ना। किसी को भी वोट देंगे। हाँ, और क्या, जो जीतेगा विकास करेगा। यहाँ पे अभी प्रशांत किशोर है, पुष्पम प्रिया को जानते हैं, वो भी हैं। प्रशांत किशोर भी आ रहे इस बार। इनके अलावा तो आप किसको पसंद करते हैं? देखिए, जो विकास करेगा, अभी तो आ नहीं रहा, टाइम आएगा तो देंगे सही। अच्छा, शराबबंदी किया गया है, क्या लगता है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गया है? शराबबंदी उससे कई गुना चालू है, कितना आदमी बर्बाद हो रहा है। इसको पर तो सरकार कोई देख नहीं रहे है। कह रहे हैं कि शराबबंदी है, गांजा बंदी है, तो सब तो खुलेआम बिक रहा है। किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होना चाहिए? किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? चुनाव विकास के ऊपर होना चाहिए कि विकास सही करे। पलायन नहीं है कि फैक्ट्री वगैरह सब रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाए बिहार के आदमी। यही कमाए, जो लुधियाना पंजाब है, कहाँ गोवा जा रहा है, जो यहाँ करे। अच्छा, आप खुल के बोल नहीं रहे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात करी जाए तो वो एकदम खुल के बोलते हैं कि हमारे बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। प्रशांत किशोर आना चाहिए। अच्छा, और भी कुछ लोग से बात करेंगे कि क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इस बार कौन आना चाहिए बिहार में? कौन आएगा? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? बिहार में तो कहा जा रहा है विकास ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं? अंधा आदमी के दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करिए? आदमी अंधा हो गया। क्या कुछ विकास नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, पलायन हो रहा है, बेरोजगारी तो होगा ही। उसके लिए तो बहुत बड़ा रकम चाहिए, फैक्ट्री के लिए, उसके लिए तो अच्छा व्यवस्था। तो सरकार के पास उतना रकम नहीं है बिहार में फैक्ट्री लगाने। हाँ, उतना कहाँ? बिहार से बाहर इतना फैक्ट्री लग रहा है। फैक्ट्री बाहर, सरकार के पास बिहार से बाहर अभी तो देखो फैक्ट्री लगा ही नहीं है, तो हम कैसे कहें कि क्षमता है? कोई बात नहीं। सरकार फेल है ना बिहार में, अगर फैक्ट्री नहीं। कैसे कहेंगे? पहले से तो अच्छे है। पहले से अच्छा? हाँ, पहले से तो अच्छा है। तेजस्वी नहीं आना चाहिए? तेजस्वी नवा पास क्या आप टेस्ट चलाएंगे बताइए? अभी पास है तो कहते हैं हम इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं। तो स्पीच देने से, इंग्लिश बोलने से आप दिमाग हो जाएगा IAM में, IAS IPS। इतने बिहार के युवा उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं। अरे सपोर्ट में कोई नहीं उतरेगा। देखिए, प्रशांत किशोर तो दलाल टाइप का आदमी, थोड़ा किसका दलाली कर रहे हैं? बीजेपी का? सबके कर रहे हैं। कभी उसका करते हैं, कभी TMC जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी उसका करते हैं। इनका भी रसमलाई आ रहा है तो अपना खा रहे हैं, तो वो सबका दलाली कर रहे हैं। अब कौन आना चाहिए भैया बिहार में? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एकदम। क्यों? देखिए, नया चेहरा है, एक तो काम भी करेगा, वर्क भी करेगा, और उनका मतलब कहना है कि बिहार हमारा शिक्षा का केंद्र रहा है पहले से। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ठीक है, वो बोले हैं शिक्षा में काम करेंगे और इसी को मतलब कि इकोनॉमी बढ़ाने में
इसी पर ध्यान देंगे वो शिक्षा को, हमारे से वो आना चाहिए। बदलाव होगा इस बार बिहार की राजनीति में? देखिए बदलाव तो जरूरी है, अब वो जनता पे डिपेंड करता है। मेरे लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम करे तो इस बार बदलाव हो जाएगा? लगता तो है, हाँ युवा है, काम करने में उनको जुनून है। किस मुद्दे पे इस बार चुनाव करना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, बस वही मुद्दा होना चाहिए। प्रशांत किशोर आएंगे तो शिक्षा देंगे? हमको तो लगता है क्योंकि शिक्षित है वो, उनको पता है हर चीज के बारे में, वो वर्क किया है बहुत जगह, बहुत सारे पार्टी के साथ वर्क किया है। ऐसा नहीं लगता है कि अगर सत्ता में आने के बाद जो पार्टियां हैं वो बदल जाती हैं? देखिए वो बदलना तो उनका इंसान का स्वभाव है, अगर वो बदलते हैं तो उसका तो हम पहले से नहीं जानकारी है हमको, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक बार चांस देना चाहिए। बदले तो सब कोई है, ऐसा थोड़ी है कि 15 साल से नीतीश कुमार नहीं बदले हैं। लड़कियों को 35% आरक्षण है, आज लड़का का कितना जॉब हो रहा है, कितना परसेंट? बिहार पुलिस का वैकेंसी कई सारे निकला ना, उसमें 12,000 लड़कियों का जॉब हुआ, 9,000 लड़का कहाँ जाएगा? लड़का का रोजगार होता है कि नहीं होता है? किस हिसाब से देखो, वोट बैंक के लिए दे रहे हैं कि लड़की का वोट बैंक मिलेगा? सही बात है, ये सही मायने में देखा जाए तो लड़की का वोट बैंक के लिए वो कर रहे हैं। लड़की का वोट बैंक? हाँ, और क्या है। इस बार बिहार में किसको आना चाहिए? जनसुराज को आना चाहिए। जनसुराज आए? जी। कैसे आएगा? जनता के सहमत से आएंगे। आप सहमत हैं? एकदम, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। आपका वोट उन्हीं को जाएगा? एकदम जाएगा। क्या विकास करेंगे बिहार में? कहते हैं दारू चालू करवाएंगे। दारू चालू होने, अभी भी दारू बंद है, फिर भी दारू बिक रहा है और उससे युवा बिगड़ रहे हैं। हमारा ही जहाँ गांव है वहाँ के जितने भी छोटे कास्ट के बच्चे हैं सब दारू बेच रहे हैं। बताइए, उनके एज में उनके हाथ में पेन होना चाहिए, उसके जगह पे दारू और बाइक और गांजा होता है, बेचते हैं, रोज पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर वही काम। इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शराबबंदी के मामले में अगर बात करी जाए तो वर्तमान सरकार जो पूरी तरह से फेल है। हाँ, फेल है। सरकार भी पैसा ले रहा है, पुलिस भी पैसा ले रहा है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम तो विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी बोल रहे हैं, जितना उनका भाषण हो रहा है उसमें तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ये करेंगे, तो हम लोग तो बस बात ही पे विश्वास कर सकते हैं। 5 साल के लिए उनका देखते हैं क्या करेंगे वो, अगर उनको मौका मिलता है तो। बात पे विश्वास है? हाँ है। पलायन रोक देंगे? देखिए, जब नीतीश का भी सरकार आया था तो उस टाइम भी उनके बात पे ही आया था, ठीक है, तो नेता का बात सुन के ही जनता उन पे विश्वास करता है, किसी के मन में तो कोई है नहीं। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, बिहार में विकास रोड बनाए हैं। उनसे पहले जो सरकार था उससे ज्यादा डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन जितना और स्टेट का अपेक्षा होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो हम कैसे कहेंगे कि ज्यादा विकास किए हैं। इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। कोई भी लंबी सरकार रहेगी तो अपनी मनमानी करेगी ही करेगी। लोकतंत्र का नियम है कि हर 5-10 साल पे सरकार बदलनी चाहिए, तभी काम होगा। और विपक्ष को अच्छा रहना चाहिए। विपक्ष अगर हार भी जाता है ना तो उसको सरकार के खिलाफ मतलब डट के सामना करना चाहिए, नहीं कि हम हार गए, जनता हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं, उसको आगे मौका मिल सकता है, इसलिए अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिहार में जनसुराज आ रहा है? हाँ, आना चाहिए। आ रहा है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सभी को हमारे जैसा ही सोचना चाहिए, अपना विकास सोचना चाहिए और जनसुराज को वोट देना चाहिए। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा जनता ने। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।